नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी होती है कि जब भी हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है 5 रुपये का या 2 रुपये का। उस कॉइन को जैसे हमने थ्रो किया तो हमारे पास दो केस निकल के आते हैं, या तो हेड या फिर टेल। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हमने थ्रो किया तो उस जो कॉइन था उससे हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट से दो इवेंट निकल के आए हैं। एक इवेंट है कि हमारा हेड आ जाए और दूसरा है कि हमारे पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो जो यहाँ से अब इनमें से पर्टिकुलर किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी का। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। अब जैसे कि हमने ये कोइन उछाला है और कोइन के अंदर हमारे पास आ गया एक हेड और एक टेल। अब हमसे कह दिया कि अब बताओ कि इस पर एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हेड है और टेल है तो 1 तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल केस हो गया। तो इम्पॉसिबल केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0। ये होगी इम्पॉसिबल इवेंट और यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 की। ये घटना कभी घट ही नहीं सकती। दूसरा हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास कोइन है और वो कोइन के दोनों साइड हमारे पास क्या है, हेड है। अब यहाँ पे देखो केस तो हमारे पास दो ही है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल केस जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकालते कैसे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ दैट इवेंट ओवर टोटल केस ऑफ इवेंट, कि इवेंट के अंदर बनने वाले टोटल केस। अब यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी केस तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ फेवरेबल केस दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 ही केस है हमारे पास तो 2। इसको इनसे कैंसिल करेंगे, कितना बचा हमारे पास, 1। यानी कि जो कंपल्सरी फिक्स है कि हमें पता है कि ये हेड ही आएगा, तो इस यानी कि वो हो गई श्योर इवेंट। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। और श्योर जो इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा इक्वल्स टू 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये तो थी हमारी छोटी क्लासेस के लिए, जो 10th और +1 के लिए, वहाँ तक की। अब हम +2 के लिए देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे कि हमारे पास ये डाई है, डाई हमने थ्रो की तो हमारे पास तो डाई को हमने थ्रो किया तो हमारे पास क्या है, या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये केस जनरेट हो सकते हैं। तो यानी कि एक डाई को उछालने पे हमारे पास कितने केस आए, 6 केस आ गए। अब उसने कह दिया कि हमारे पास एक दो इवेंट है यहाँ पे, एक ए इवेंट और बी इवेंट। ए इवेंट बोल दिया कि ए है वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर। ए इवेंट दे दिया हमारे पास कि इवन नंबर कैसा होगा, इवन नंबर। तो अब इवन नंबर देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवन के केस हो गए हमारे पास 2, 4 और 6, कितने हैं, 3। और टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास, 6। तो ये हो गए 3/6, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि जब हम ए इवेंट हमारे पास एक गिवन दे रखी है वो आ जाए और हमें सेकंड निकालनी है उसी के आधार पे, उसी के बेस पे, तो वो होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अर्थात हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो वो कहलाएगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आएगा कंडीशन के अंदर, यानी कि कुछ कंडीशन कॉमन बनेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों इवेंट के अंदर जो कॉमन है वो ओवर जो इवेंट हमारे पास पहले से दे रखी है, गिवन है, वो नीचे लिखी।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यही था कि एक डाई है, डाई को हमने थ्रो किया है तो टोटल केस कितने बने हमारे पास 6। ए इवेंट दे रखी है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, ईवन नंबर आएगी। ईवन की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 3/6 है। इसको अगर सोल्व करेंगे कितना आ गया 1/2। और इसके केस कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। अब बी इवेंट दे दी कि ग्रेटर देन 3, कि जो सेकंड बी के अंदर निकालना है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 3 कितने नंबर है हम वो चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर हम चेक करते हैं ग्रेटर देन 3 कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है और 6 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में हमारे पास कॉमन क्या क्या है, तो देखो 4 इसमें है हमारे पास, 4 ए में भी है तो एक तो 4 हो गया कॉमन, 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है तो ये नहीं होगा, 6 बी में है और 6 ए में हो गया, तो 4 और 6 हमारे पास क्या हो गए, दो ऐसे केस हो गए जिनके अंदर हमारे दो क्या है कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, दो फेवरेबल केस बने हैं, टोटल केस हमारे पास 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। अब हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की निकालनी है, कब, जब ए इवेंट है हमारे पास गिवन है, तो रखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इक्वल्स टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/3 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास कितनी 1/2, 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 2/3। जो प्रोबेबिलिटी अब हम चेक करना चाहिए तो इसको चेक कर सकते हो, 2/3 है वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा 0.666, अर्थात ये 1 से छोटी है, यानी कि अर्थात जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसी में हमारे पास सेकंड आता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें बी निकालनी है कब, जब ए इवेंट हमारे पास दी हुई है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर गिवन प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इधर किस में है, डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड है तो इस इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे बी इवेंट दे रखी है, सपोज करो कि उल्टा हो कि हमारे पास ए इवेंट हमें निकालनी है और बी हमारे पास दे रखी है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा एज इट इज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन दोनों में ही देखना है। अब गिवन कौन सी है हमारे पास, बी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आ जाएगी तो किस में जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास। अब जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कि हमारे पास टोटल केस हैं वो कितने हैं 52, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते थे वो हमारे पास टोटल कितने हैं 52। देन ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमने एक जो सेकंड कार्ड है उसको निकाला गया, पहले तो हमने एक पत्ता निकाला था 52 में से, फिर दूसरा पत्ता निकाला गया है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स ड्रॉन आर, कि जो दोनों के दोनों पत्ते हैं वो हमारे कैसे होंगे, क्वीन होंगी। तो अब देखो फर्स्ट हमने, अब हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास 52 होते हैं और 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारे पास डायमंड का हो गया, ऐसे हार्ट का, क्लब, स्पैड, इस टाइप से, ये हमारे पास क्या है 4 टाइप के पत्ते होते हैं, यानी कि 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 2 ब्लैक कलर के होते हैं, जो लास्ट के क्लब और स्पैड है वो हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड ये क्या होते हैं हमारे रेड कलर के। इनमें जो पत्ते होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, ए, फिर 2, 3, 4 अप टू लेके ये कहाँ तक होते हैं 10 तक होते हैं। अब 10 के बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ पे
एक जैक होता है, जैक, उसके बाद एक आता है, के बाद आती है हमारे पास क्वीन, और क्वीन के साथ होता है हमारे पास किंग। अब यही सेम पत्ते हमारे पास क्या होते हैं, हार्ट के अंदर भी होते हैं। तो हार्ट में भी हमारे पास सेम वही रहेगा कि ए से स्टार्ट होगा, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू सोल। तो यानी कि इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, कार्ड्स अप टू 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग, यही होते हैं। सेम एज इट इज़ नीचे जो स्पैड और क्लब बच के उनके अंदर भी होते हैं, ए टू अप टू किंग तक। ठीक है, अब उसने कहा कि पहले एक पत्ता निकाला गया, वो कैसा होना चाहिए, किंग, सॉरी क्वीन। अब देखो इसके अंदर क्वीन कितनी हो गई हमारे पास, 1, 2, 3 और 4, 4 क्वीन हो गई। तब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। पहली इवेंट है कि हमने एक पत्ता निकाला, वो कैसा होना चाहिए, क्वीन का होना चाहिए। तो क्वीन हमारे पास कितनी है टोटल, 4, 4 में से कोई भी एक आ सकती है, ओवर टोटल पत्ते कितने हमारे पास 52। तो ये आ गए 4/52। इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/30। अब क्या है कि सेकंड पत्ता निकाला है हमने, वो हमने सेकंड को सपोज कर लिया कि वो हमारा क्या है, बी है। और वो कब निकाला, जब हम पहले एक पत्ता निकाल चुके हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का है, यानी कि जो हम निकाल, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या है कि हमारे पास 4 क्वीन थी, इनमें से सपोज करो ये क्वीन हमारे पास आ गई है। तो ये आ गई है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे साइड में। इसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, साइड में रख दिया। तो इधर हमारे पास ये हट गया। अब हमारे पास इधर टोटल जो पत्ते हैं वो कितने बचे हैं हमारे पास, टोटल पत्ते हैं वो पीछे कितने बच गए हैं, 51। और जो क्वीन है, क्वीन वो हमारे पास कितनी बची है, अब क्वीन बची है हमारे पास 3। तब हमें सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम पहले एक क्वीन निकाल चुके हैं, तब क्वीन कितनी बच गई पीछे, 3, 3 में से कोई भी एक आ सकती है। टोटल पत्ते कितने हमारे पास 51, 51 में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड प्रोबेबिलिटी। इनको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/17। अब हमें क्या करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों के दोनों कार्ड है वो दोनों के दोनों क्या हो, क्वीन हो। तो दोनों के दोनों क्वीन यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, एक इंटरसेक्शन, दूसरी इवेंट है उसका इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन क्यू इज अकर्स, कि जब हमारे पास क्यू आ चुका है तो हमें सेकंड उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या वो हमारे पास गिवन है कितना है 1/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई क्या वो कितना है हमारे पास 1/17। तो टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 1/221। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक ही एक्सपेरिमेंट के, एक ही सैंपल स्पेस के अंदर काफ़ी सारी इवेंट होंगी। जैसे सपोज कर लिए E1 से लेके E1 E2 से लेके हमारे पास En तक n टाइम्स ऑफ क्या होंगी, इवेंट्स होंगी, जो कि इवेंट्स अकर होंगी, निकलेंगी। और इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होंगी सारी। तो अब इसके अंदर से हमें कोई एक आर्बिट्रेरी प्रोबेबिलिटी इवेंट एसोसिएट करनी है, कि जैसे कि हमने कोई एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो हम चेक करेंगे कि इवेंट जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड उसके रिस्पेक्टिव उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है कब, जब हमारे पास इवेंट आ गई हो। ऐसा हो सकता है कि भाई अगर हमारे पास एक से ज़्यादा केस हैं तो प्लस सेकंड इवेंट E2, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल यानी कि ए निकालना है कब, जब E2 आ जाए। ऐसे अप टू सोन चलती रहेंगी हमारे पास, जितनी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेंगी इनके कंडीशंस होंगी उनके बेस पे प्रोबेबिलिटी चलती रहेगी। तो अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 bags A and B contains 4 white, यानी कि हमारे पास 2 बैग हैं, एक है बैग A, 2 बैग है हमारे पास, एक बैग फर्स्ट है यानी कि जिसका नाम है बैग A, और एक बैग है सेकेंड।
बैग बी। ठीक है, 2 बैग है हमारे पास। कहा क्या गया है कि हमारे पास जो 2 बैग है उन दोनों बैगों के अंदर ए बैग के अंदर तो वाइट बॉल है हमारे पास, वो कितनी है 4, और ब्लैक बॉल है वो कितनी है हमारे पास 3। जो सेकंड बैग है उसके अंदर भी वाइट बॉल कितनी है हमारे पास 2, और ब्लैक बॉल है वो कितनी है 2। अब देखो टोटल बॉल कितनी हो गई यहाँ से 7, और इधर से टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास 4। ये हो गया। अब क्या कहा है उसने उसने कहा है कि फ्रॉम बैग ए यानी कि हमारे जो फर्स्ट बैग है बैग ए, यहाँ से 2 बॉल्स आर ट्रांसफर टू बैग बी। 2 बॉल हैं वो ट्रांसफर की किसमें बैग बी के अंदर। अब देखो 2 बॉल हैं वो ट्रांसफर किए बैग बी के अंदर, इट मीन्स कि हमारे पास ए से हमने 2 बॉल निकाली हैं, तो 2 बॉल अब हमें उनके केस जनरेट करने की वो 2 बॉल कैसे आ सकती हैं। तो अभी हमने चेक करते हैं कि जैसे सपोज किया लेट कि हो सकता है बैग फर्स्ट से जो पहली बॉल है वो दोनों की दोनों कैसी आ जाए वाइट आ जाए। एक केस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों कैसी आ जाए ब्लैक आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक वाइट और एक ब्लैक बॉल जनरेट हो जाए। ये 3 केस बनेंगे भाई, या तो दोनों की दोनों वाइट आ जाए, या दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए, या दोनों की एक एक बॉल आ जाए, एक वाइट और एक ब्लैक। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कब कि दोनों की दोनों वाइट बॉल होंगी। दोनों की दोनों वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालेगी तो वो कैसे आएगी हमारे पास। अब देखो 2 बॉल एक साथ निकाली गई हैं, इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। यहाँ पे 4 बॉल्स थी हमारे पास, उनमें से कोई भी 2 बॉल निकालनी हमने। टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 7, तो 7 में से कोई भी 2 बॉल आ सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, दोनों की दोनों वाइट बॉल की। अब सेकंड केस क्या था, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस क्या था, हमारे पास दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हो, तो दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हमने अप्लाई कर दी। अब ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 3, तो 3 में से कोई भी 2 बॉल आ सकती हैं। अपोन में टोटल बॉल कितनी है 7, तो 7 में से कोई भी 2 आ सकती हैं। ऐसी थर्ड जो केस है हमारा वो क्या बना है कि एक वाइट और एक ब्लैक आ जाए। अब देखो वाइट कितनी है हमारे पास 4 है, तो 4 में से कोई भी एक आ सकती है 4C1। दूसरा ब्लैक भी कितनी है हमारे पास 3, तो 3 में से कोई भी एक आ सकती है। 2 बॉल निकाली हमने, दोनों आ गई। और टोटल बॉल कितनी है 7, तो 7C2। ये हमारे पास क्या आ गया, तीनों केस जनरेट हो गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों बॉल को हमने क्या किया है बैग सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र किया है। अब देखो बैग सेकंड के अंदर पहले से ही वाइट बॉल 2 हैं, ब्लैक भी 2 हैं, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 4। अब जब 2 बॉल हमने यहाँ से निकाली, दोनों की दोनों वाइट आ गई, दोनों बॉलों को अगर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो वाइट बॉल पहले तो 2 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएंगी 2 और ऐड हो गई, तो वाइट बॉल कितनी हो गई 4। अब जो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें दोनों बॉल बैग्स बी से निकालनी है और वो दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए वाइट होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास कि हमें सेकंड बैग से वाइट बॉल ही निकालनी है। कब, जब पहले बैग से दोनों की दोनों कैसी आ गई वाइट, और 2 बॉल निकालनी है तो इसको हम W2 का नाम दे देंगे, W2 से। तो अब देखो 2 बॉल निकालनी है, अब वाइट बॉल हमारे पास हो कितनी गई 4, तो 4 में से कोई भी 2 आ सकती है। टोटल बॉल कितनी होगी 4 तो वाइट हो गई और 2 ब्लैक, 4 और 2 6 बॉल, तो 6C2। अब पहला केस खत्म हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं कि दोनों की दोनों ब्लैक आ जाएं। अब दोनों की दोनों ब्लैक आ जाएंगे तो ये केस हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर से हमारे पास वाइट बॉल 2 हैं और ब्लैक बॉल 2 है। 2 ब्लैक बॉल यहाँ से निकालेंगे तो अब की बार किस में ऐड होगा ब्लैक बॉल के अंदर। ब्लैक पहले से 2 थी, 2 और आ गई हमारे पास, कितनी हो गई 4, जबकि वाइट हमारे पास 2 की 2 ही है। तो अब हमें क्या करना है, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वाइट बॉल ही निकालनी है हमें सेकंड बैग से। कब, जब दोनों की दोनों पहले क्या आ गई है कंडीशन के अंदर ब्लैक। तो अब देखो वाइट तो हमारे पास 2 की 2 ही हैं, तो 2 में से कोई भी दोनों आ सकती हैं, या वो दोनों की दोनों आ जाएंगी। अपोन में टोटल बॉल कितनी होगी 2 तो वाइट हो गई और 4 ब्लैक हो गई, तो टोटल बॉल कितनी होगी 6, तो 6C2। ये आ गया हमारे पास। अब थर्ड केस क्या था, एक वाइट और एक ब्लैक। तो अब देखो ये केस भी खत्म हो गया हमारे पास। थर्ड केस में चलते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। जब 2 बॉल हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाइट पहले 2 थी, जब इसके अंदर एक वाइट और ऐड हो जाएगी तो 2 + 1 कितनी हो गई 3। ऐसे ब्लैक बॉल भी हमारे पास पहले 2 थी, उसके अंदर एक बॉल और ऐड हो गई तो कितनी हो गई 3। तो यानी कि हमें थर्ड केस में भी वाइट बॉल ही निकालनी है। कब, जब एक वाइट और एक ब्लैक आ जाए। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो देखो हमें वाइट बॉल अब कितनी हो गई हमारे पास 3, 3 में से कोई भी 2 आ सकती हैं, तो 3C2।
ओवर टोटल बॉल कितनी है 3+3 6, तो 6C2 ये निकालना है। अभी हमने चेक किया था कि हमारे पास देखो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है और इनटू में उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सेकंड केस भी है हमारे पास, इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है, इवेंट की भी है और कंडीशनल भी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी कि पहले बॉल बैग से हमारे पास दोनों की दोनों वाइट आ गई, इनटू सेकंड बैग से हमने वाइट निकाल ली है कब, जब पहले दोनों की दोनों वाइट आ गई। एक केस हो गया। प्लस सेकंड केस कि हमें पहले केस में दोनों की दोनों ब्लैक आ गई और इनटू सेकंड हमारे पास हमने वाइट निकाली है कब, जब दोनों की दोनों ब्लैक आ गई। या फिर ये केस भी हो सकता है कि एक वाइट और एक ब्लैक आ जाए। और थर्ड केस में कि हमारे पास वाइट बॉल निकाली कब, जब एक वाइट और एक ब्लैक आ जाए। ये केस बनेगी हमारे पास। तो चलो अब देखते हैं इनको। अब एक दोनों की दोनों वाइट बॉल, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 4C2 ओवर 7C2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, इसकी कितनी है हमारे पास 4C2 ओवर 6C2 प्लस सेकेंड है उसका क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमारे पास, दोनों ब्लैक की 3C2 ओवर 7C2 इनटू वाइट बॉल निकाले जब दोनों की दोनों ब्लैक आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 2C2 ओवर 6C2 प्लस एक वाइट और एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास 4C1 3C1 ओवर 7C2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी दे रखी है हमारे पास 3C2 ओवर 6C2। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व करेंगे, 4C2 है, ये कितना आएगा हमारे पास 4 इंटू 3 ओवर 2। 7C2 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 21 सॉरी इनको अलग खोल दे, इसको खोलेंगे हम NCR से। NCR क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया 4 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल इंटू आर का, आर की वैल्यू 2 है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल ओवर 7C2 को भी NCR से ओपन करेंगे तो आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही अब सेकंड वाले को ओपन करेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप चेक कर लेना एक बार। 4C2 को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 ओवर 6C2 को ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 15 प्लस अब 3C2 को ओपन करेंगे 3C2 होता है हमारे पास 3 इंटू 2C2 होता है हमारे पास 1 ओवर 7C2 को ओपन करेंगे तो ये आएगा 7 3 जा 21 एंड 15 प्लस अब 4C1 और 3C1 को ओपन करेंगे तो ये आएगा 4 3 जा 12 7C2 हमारा आया था 21 3C2 हमारा है 3 6C2 हमारा आया था 15 यह है। अब देखो हमें इनको सोल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 7 को भी एज इट इज हम ये लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का, तो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल। 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72 अपॉन में 7 6 जा 42 42 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ 15 के साथ प्लस 3 अपॉन में 21 की और 15 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये कितना आएगा हमारे पास 15 1 जा 15 1 और 2 यानी कि 315 प्लस 36 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई है 315। अब देखो इसी वैल्यू को हम इधर तो सोल्व कर लेते हैं तो 72 है 72 ओवर 42 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 630 प्लस 3 अपॉन में 315 प्लस 36 अपॉन में 315। अब इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 630 से कैंसिल कितना बचा 72
प्लस 315 को 630 से भाग करने पे 2 पे जाएगा तो 3 2 जा 6 प्लस ये भी 2 पे जाएगा तो अब इनका एडिशन करके इनको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 72 प्लस 72 144 प्लस 6 150 ओवर 630 एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और ये जा रहा है हमारा 3 से 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 तो कितना आ गया हमारे पास 5 अपॉन में 21 ये हमारे पास आ गई है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। देखो अब हमारे पास जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पीछे हमने निकाली है तो वो कितनी आई है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 अपॉन में 21। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट सेकंड केस है हमारे पास 2 बॉल्स ब्लैक बी से दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए। तो अब हम एक बार केस दोबारा से लिख लेते हैं। ये 2 बैग थे हमारे पास ए और बी। ए बैग के अंदर वाइट बॉल है हमारे पास 4 ब्लैक है हमारे पास 3 ऐसे वाइट बॉल है इसके अंदर हमारे पास 2 और ब्लैक भी कितनी है हमारे पास 2। ठीक है अब हमें क्या किए 2 बॉल यहाँ से निकाली गई है तो 2 बॉल निकाली गई तो हम यहाँ से केस कौन कौन से बनेंगे हो सकता है दोनों की दोनों वाइट हो दोनों की दोनों ब्लैक हो या फिर एक वाइट एक ब्लैक हो। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारे पास वो आई थी हमारे पास 4C2 ओवर 7C2 दोनों की दोनों ब्लैक थी उसकी आई थी हमारे पास 3C2 ओवर 7C2 1 वाइट और 1 ब्लैक की आई थी 4C1 3C1 ओवर 7C2 ये है थी। अब इन दोनों बॉल्स को हमने इसके अंदर पुट किया है सेकंड बैग के अंदर। अब देखो सेकंड में कहा है कि हमें ब्लैक बॉल चाहिए तो ब्लैक बॉल निकालनी तो अब की बार हमें ब्लैक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है ना कि वाइट के ऊपर। पहले में हमें वाइट निकालनी थी तो हमने वाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था अब की बार हमें किस पे निकालना है ब्लैक तो वाइट को भूल जाना है हमें। तो दोनों की दोनों वाइट आएंगी अब दोनों की दोनों वाइट आएंगी तो लेकिन हमें तो चाहिए ब्लैक बॉल 2 ब्लैक बॉल कब जब दोनों की दोनों वाइट आ गई है। अब टोटल बॉल तो हमारे पास 4 हैं 2 बॉल इधर से आ गई तो टोटल कितनी हो गई 6 बॉल हो गई तो 6 में से हमें कोई भी 2 बॉल निकालनी है तो 6C2। अब दोनों की दोनों वाइट आई हैं और हमें चाहिए ब्लैक तो ब्लैक तो हमारे पास 2 ही रहेंगी वाइट ही ऐड होंगी तो ब्लैक हमारे पास 2 हैं तो 2C2 दोनों केस। तो ये हो गया हमारे पास एक केस फर्स्ट केस हो गया इसका। अब सेकंड केस को देखते हैं दोनों की दोनों ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल निकालनी है हमें और ब्लैक ही आ गई है हमारे पास दोनों की दोनों। तो अब देखो बॉल तो वही वापस हो गए 2 ये 4 ये हो गई और 2 ये हो गई कितनी हो गई 6 निकालनी उनमें से कितनी है 2 बॉल। अब देखो ब्लैक बॉल कितनी होगी 2 पहले थी हमारे पास 2 इधर से आ गई तो बॉल कितनी हो गई हमारे पास 4 और उनमें से निकालनी कितनी हमें 2 बॉल। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। ऐसे अब हमें थर्ड केस करना है एक वाइट और एक ब्लैक बॉल। अब देखो हमें ब्लैक बॉल ही निकालनी है कब जब एक वाइट आ गई और एक ब्लैक आ गई। तो एक वाइट और एक ब्लैक आएगी। अब देखो एक वाइट तो वाइट के अंदर ऐड हो जाएगी ब्लैक 2 थी पहले एक आई है तो कितनी हो गई अब 3 तो 3 में से कोई भी दोनों बॉल आ सकती हैं। टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास 6C2 6 है तो टोटल। अब प्रोबेबिलिटी हमें वही निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो इवेंट हमारे पास 3 बनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ओवर वाइट बॉल प्लस सेकंड हो सकता है दोनों की दोनों ब्लैक बॉल आ जाए तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जब दोनों की दोनों क्या आई थी ब्लैक। थर्ड केस कौन सा बनेगा हमारे पास कि एक वाइट और एक ब्लैक और थर्ड में हमने ब्लैक बॉल फाइंड किया तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कब जब एक वाइट और एक ब्लैक आई है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास गिवन है तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए थी तो इसको हम A1 का नाम दे देते हैं ये A1। तो A1 की प्रोबेबिलिटी W कितनी है 4C2 ओवर 7C2 इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 2C2 ओवर 6C2 प्लस सेकंड केस कितना है हमारे पास 3C2 ओवर 7C2 इंटू ब्लैक और ये कितना हो गया हमारे पास 4C2 ओवर 6C2 प्लस थर्ड केस हमारे पास 4C1 3C1 ओवर 7C2 इंटू 3C2 ओवर 6C2 ये बनी हमारे। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखो अब इनको सोल्व करना है तो 4C2 को सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 6 ओवर 7C2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21
इंटू 2C2 की वैल्यू होती है 1, 6C2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 प्लस 3C2 हमारा होता है 3 ओवर 7C2 हमारा निकला 21, 4C2 हमारा होता है 6 ओवर 6C2 अभी सोल्व किया हुआ है 15 प्लस अब 4C1 3C1 तो 4C1 होता है हमारा 4, 3C1 हो गया हमारा 3, 7C2 की वैल्यू हमारे पास 21 इंटू 3C2 होता है हमारा 3, 6C2 की वैल्यू हमारे पास 15। देखो बेस 21 और 15 की मल्टीप्लाई है तो इसको सेम रहने देंगे, हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 6 की 1 के साथ 6 डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। 3 6 की 18 प्लस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 ओवर अब टोटल 21 की और 15 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 1 31। तो इनको ऐड किया हमने कितना आएगा हमारे पास 36 और 6 42 और ये हो गए 60 अपोन में 315। इनको कैंसिल करेंगे हम तो 3 से 5 से भी जाएगा, 3 से भी 15 से काट लेते हैं। 15 से 15 4 जा 60 और 15 2 जा 15 तो कितना आ गया 4 अपोन में 21। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड केस की 4 अपोन में 21। अब देखो अब थर्ड का है कि 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। अब 3 ही कंडीशन दी है इसने और हमने कहा था कि जितने भी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकलेंगी उन सभी का प्लस कितना होगा हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाली वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दोनों की दोनों ब्लैक बॉल, और एक केस और बन रहा है हमने उसको नाम दे दिया A2, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। इन दोनों का केस, इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाली थी पीछे, उसका कितना आया था 5 अपोन में 21 प्लस A1 का अभी हमने निकाला है कितना है 4 अपोन 21 प्लस A2 की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो वो कितना जाएगा। अब इनका एडिशन करो कितना आएगा 9 अपोन में 21 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू 1, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू 21, एलसीएम लेंगे 21 में से 9 गए तो 12 अपोन में 21 कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 4 जा 12 और 3 7 जा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 4/7। तो हमारे पास A2 इवेंट है 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 4/7। तो हमें यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी थी, दोनों की दोनों वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। सेकंड दोनों की दोनों ब्लैक बॉल होने की निकालनी थी, और ये आ गई एक वाइट और एक ब्लैक बॉल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड